बिजनेस में बोरोविंग किसे कहा जाता है, अच्छे से समझो। बिजनेस कोई भी पैसा किसी से लोन लेता है, जैसे कि बिजनेस ने बैंक से कोई लोन लिया है, बिजनेस ने ओनर से कोई लोन लिया है, बिजनेस ने ओनर के किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव से कोई लोन लिया है, इसी को बोरोविंग कहा जाता है। ये समझ में आ गया। अब बोरोविंग दो टाइप्स के होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग एंड शॉर्ट टर्म बोरोविंग। ऐसा बोला जाता है कि अगर बोरोविंग की मैच्योरिटी मोर देन 12 मंथ्स है तो वो लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, और अगर मैच्योरिटी अप टू 12 या लेस देन 12 मंथ्स है तो वो शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स है। लेकिन ये नहीं बोला है कि मैच्योरिटी को किस डेट से मेजर करना है। क्या मैच्योरिटी को डेट ऑफ बोरोविंग से मेजर किया जाता है? नहीं, मैच्योरिटी को मेजर किया जाता है फाइनेंशियल ईयर के एंड से, जो होता है 31 मार्च। एक एग्जांपल से समझो। बिजनेस ने 1 अप्रैल 2025 को बैंक से लोन लिया है 2 इयर्स के लिए। अब अगर आप इसकी मैच्योरिटी डेट ऑफ बोरोविंग 1 अप्रैल 2025 से देखते हो तो ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी मोर देन 12 मंथ्स है। लेकिन अगर आप इसकी मैच्योरिटी 31 मार्च 2026 से देखते हो तो ये शॉर्ट टर्म बोरोविंग है, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी 12 मंथ्स है। ये भी समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते और ज्यादा क्लियर होगा। बिजनेस ने 1 अप्रैल 2025 को बैंक से लोन लिया है 3 इयर्स के लिए, तो ये लोन 31 मार्च 2026 के लिए क्या होगा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी मोर देन 12 मंथ्स है। लेकिन ये सेम लोन 31 मार्च 2027 के लिए क्या होगा, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी 12 मंथ्स है। तो ये समझ में आ गया कि मैच्योरिटी किस डेट से मेजर किया जाता है और कैसे डिसाइड किया जाता है कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म।